एक चीज़ नाज़रीन मैं आपके सामने रखूं कि बड़ी पाकिस्तान में बगलें बजाई गई, बड़ा जश्न मनाया गया कि जनाब हमने फ़लस्तीन और इसराइल के बीच में जंगबंदी करवा दी, हमने हालात ठीक कर दिए। अभी वहाँ पे इसराइल ने अपनी पार्लियामेंट के अंदर मंजूर किया कि वो वेस्ट बैंक को एनेक्स करेगा, अपने साथ जोड़ेगा और उसको अपने साथ शामिल करेगा। अब ये इतना बड़ा जुल्म है, इस पे शहबाज शरीफ साहब नहीं बोल रहे, इस पे बात नहीं कर रहे। और नेतन्याहू ने 3 शराइत रखी हैं अमेरिका के सामने कि अगर आप चाहते हैं जंगबंदी तो उसके लिए 3 शराइत हैं, वो तीनों मैं आपके सामने रख देता हूं। और ये शराइत मैं नहीं बता रहा, ये N12 मीडिया है, ये इजराइल का N12 भी इसको बोलते हैं, ये इजरायली मीडिया है। वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि नंबर 1 उसने शर्त रखी कि गजा में तुर्क फौज नहीं होगी, यानी पाकिस्तान की फौज पे कोई एतराज नहीं इसराइल को। पाकिस्तानी फौज अगर इसराइल में जाती है, सऊदी फौज अगर इसराइल में जाती है, इंडोनेशिया की फौज अगर इसराइल में जाती है, बाकी ममालिक की फौज अगर इसराइल में जाती है तो कोई एतराज नहीं है इसराइल को, यानी गजा में जाती है। गजा में जाना है, इसराइल में तो जाना भी नहीं है। तो गजा में तुर्क फौज नहीं आनी चाहिए, उनको सिर्फ तुर्कों से, वैसे तुर्क फौज को अपने ऊपर फख्र होना चाहिए कि वो वाहिद एक ऐसी फौज है जिससे इसराइली घबराए। और उन्होंने कहा जी तुर्की की फौज हमें कबूल नहीं है, बाकी जो मर्जी फौज वहां पे गजा में आ जाए। और पाकिस्तान को थोड़ा इसके बारे में सोचना चाहिए कि इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू को पाकिस्तानी फौज पर एतराज क्यों नहीं हुआ और उसने ये क्यों नहीं कहा कि गजा में पाकिस्तानी फौज नहीं आनी चाहिए। नंबर 2 उसकी शर्त यह है कि हमास का किरदार जो है, वो जो तंजीमी ढांचा बन रहा है हुकूमत का वहां पे, उसके अंदर बिल्कुल नहीं होगा। नंबर 3 शर्त यह है कि इसराइल मुकम्मल गैर मुसल्लह जब तक नहीं हो जाता, हमास को जब तक मुकम्मल तौर पे गैर मुसल्लह नहीं किया जाता, तब तक इसराइल जो है वो गजा से नहीं निकलेगा, वो गजा में मौजूद रहेगा बाकी फोर्सेस के साथ। तो जनाब ये हैं हालात। और हाँ, हाल ही में ये वीडियोज़ आ रही हैं, तस्वीर आ रही हैं, इसराइल ने बहुत बड़ी बमबारी की है लबनान पे, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से अभी तक मुकम्मल खामोशी है। लगता है इसराइल के बारे में हमारी मुकम्मल पॉलिसी बदल चुकी है और अब हम एक ऐसे मुल्क के तौर पे मौजूद हैं जो इसराइल के बारे में वो नहीं सोचता जो हमारी हमेशा से एक पॉलिसी थी। नाज़रीन, हफीज पाशा साहब एक बड़े सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने भी और मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी इवन जियो टीवी के ऊपर, हालांकि जियो न्यूज़ इन चीज़ों पे बात नहीं कर रहा था, लेकिन अब सबकी पसली जवाब दे गई है, वहाँ पे भी अब प्रोग्राम हो रहे हैं। अब इकॉनमी को लेकर उन्होंने एक बड़ा खौफनाक स्टेटमेंट जारी किया। इन्होंने कहा जी कि सरमायाकारी का लेवल हद से ज़्यादा गिर चुका है, सनती शोबे में सरमायाकारी 25 साल पहले के मुकाबले में भी कम है, ये डॉक्टर हफीज पाशा साहब कह रहे हैं। अब रीज़न क्या है देखें, एक तो रियल स्टेट के अंदर लोगों ने सरमायाकारी पाकिस्तान में शुरू की जिसका कोई आउटकम नहीं होता। ये तो पैसा बनता है, लोग लेकर पाकिस्तान से बाहर भाग जाते हैं। और रियल स्टेट में लोगों ने बहुत तेज़ी से पैसा बनाया, लेकिन जो सनतें हैं वो रुक गई पाकिस्तान में। पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शोबा जो है वो सनतें हैं, लेकिन इन दोनों शोबों के अंदर पाकिस्तान लगातार नीचे जा रहा है और सिर्फ रियल स्टेट में लोगों ने पैसा पाकिस्तान में बनाया है। और ये वो उन पॉलिसियों का नतीजा है जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने और मिलिट्री डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ ने यहां पर राइज किया था। और उस वक्त से लेकर अब तक पाकिस्तान लगातार नीचे ही जा रहा है इकोनॉमी के मैदान में, सिवाय रियल स्टेट के कोई भी शोबा आपका ऊपर नहीं जाता और लोग उसमें अरबों खरबों बनाकर निकल जाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो पाकिस्तान में अपना बिजनेस बंद कर दी जा रही हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान से भाग रही हैं, तो सरमायाकारी पाकिस्तान में बिल्कुल ही नहीं आ रही, और जो आ रही है वो सनदी शोबे में बिल्कुल नहीं है। और ये 25 साल से भी पीछे पाकिस्तान उससे नीचे चला गया कहीं पे। और ये भी इन्होंने बताया कि लगभग 47% तक दावा किया गया कि लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। और इसके अलावा ये भी बताया गया कि जनाब जो बेरोजगारी है उसकी शरह में मजीद इजाफा हो गया है। नाज़रीन, एक और मामला है, ये राणा सिकंदर साहब हैं, सूबाई वजीर हैं पंजाब के एजुकेशन के। इनसे पहले मुराद राज साहब थे, वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो उस्मान बुज़दार और उसके दौर के अंदर वहाँ पे थे वज़ीर आला। उन्होंने भी कोई ख़ास काम नहीं किया था एजुकेशन में, सिवाय इमरान खान साहब के एक दो इक़दाम थे जिसमें उन्होंने कहा जी सबका सिलेबस एक जैसा होगा। वो बड़ा ज़बरदस्त काम था कि सारे बच्चे एक जैसा सिलेबस पढ़ेंगे और यूनिफॉर्मिटी होगी पाकिस्तान में, सब इकट्ठे एक तरह रहेंगे। कुछ इक़दाम इमरान खान साहब ने अच्छे करवाए थे, लेकिन कोई इनकलाबी इक़दाम उस दौर में भी नहीं हुए। अब ये राणा साहब आ गए हैं और इन्होंने शरीफों का वो फार्मूला अडॉप्ट कर लिया कि एक आधा स्कूल सजाओ, उस पर झंडियाँ लगाओ, उस पर नए पेंट कराओ और उसकी बेहतरीन से बच्चों को यूनिफॉर्म पहनाओ, अच्छे से बेंच वहाँ पे रख के और उसकी जनाब वीडियो बना के आप सोशल मीडिया पे डालो। अब लगातार ये लोग ये काम कर रहे हैं, यानी एक सरकारी स्कूल है,
और वजीर तालीम ने कम से कम 5 ट्वीट्स की हैं। ये पंजाब में इन्होंने 5 ट्वीट्स कर दिए एक स्कूल को लेकर। ये पांचों में स्कूल एक ही है, यानी एक ही स्कूल की अलग अलग वीडियो और तस्वीरें लगाकर तासुर दिया जा रहा है कि शायद हर सरकारी स्कूल में सहूलियात दी गई हैं, जबकि ये एक मॉडल नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है। यानी आप एक स्कूल को ठीक करके ये तो नहीं कह सकते कि पूरे पंजाब की एजुकेशन ठीक हो गई है। मैंने शहबाज शरीफ साहब ने एक कॉन्फ्रेंस की थी, नौजवानों को बुलाया था 2010 में गालिबन, तो उसमें मैं भी गया था। मैंने शहबाज शरीफ साहब को वहां पे एक तजवीज़ दी थी कि अगर चाहते हैं आपके पीने का पानी साफ हो जाए पंजाब में, तो सरकारी अफसरान, आप और आपके वुज़रा और आपकी सारी काबीना और MPA MNA सारे नलके से पानी पिए, सरकारी पानी साफ हो जाएगा। दूसरा मैंने उन्हें कहा था अगर आप कहते हैं और आप ये चाहते हैं कि तालीमी निज़ाम पाकिस्तान में ठीक हो जाए, तो आप अपने घर के बच्चों से शुरू करें। तमाम ब्यूरोक्रेट्स को, तमाम काबीना को, तमाम MPAs MNAs को और अशराफिया को बाउंड करें कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजें। और साथ मैंने ये भी कहा था कि ऐसा नहीं करना आपने कि एक ही सरकारी स्कूल को ठीक करके सारे बच्चे अपने उसमें दाखिल करवा दें। नहीं, जो जो जहां रहता है, जिसका जहां इलाका है, वो वहां पे सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को भेजे, तो फिर ये सरकारी स्कूल भी ठीक हो जाएंगे। इसी तरह मैंने शहबाज शरीफ को कहा था कि अस्पताल अगर आपने ठीक करने हैं तो आज के बाद आप तमाम ब्यूरोक्रेट्स और तमाम आपके MPAs MNAs मिनिस्टर्स, आप तमाम लोग आज के बाद अपने खानदानों समेत सरकारी अस्पतालों से इलाज करवाएं। सरकारी अस्पतालों का मियार ठीक हो जाएगा। अब एक स्कूल मॉडल बना के उसके अंदर अपना बच्चा भिजवा के आप ये साबित करना चाहते हैं कि आपने एजुकेशन ठीक कर दी है, तो हम आपको कई ऐसे स्कूल दिखा सकते हैं जिनकी हालत ऐसी है कि आप वहां खड़े भी नहीं हो सकते थोड़ी देर के लिए। तो एजुकेशन को ठीक करने की जरूरत है, इंप्रेशन को ठीक करने की जरूरत नहीं है, लोगों को बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है सोशल मीडिया के ऊपर। और ये जाली हुकूमत है ना, तो जालसाजी करते हैं हर काम में, क्योंकि हुकूमत इनको फार्म 47 के ऊपर मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट ने जूते पॉलिश करने के बदले में बनाकर दी हुई है। अब क्योंकि इनके पास एक जाली हुकूमत है, तो उसे कायम रखने के लिए ये जालसाजियां करते हैं रोजाना कि जनाब एक स्कूल पकड़ लिया, उसकी 5 वीडियोस ठोक दी। भाई इंसान के बच्चे बनो, भाई बाकी स्कूलों को भी देखो, एजुकेशन के हालात को देखो। अपने पिंड के अंदर जो इनका अपना जो हल्का है, यानी वजीर तालीम के गांव के सरकारी स्कूल का सिर्फ एक बच्चा पास हुआ था। 9वीं जमात का इम्तिहान आया, ये मोहम्मद उमैर साहब ने खबर दी। मोहम्मद उमैर साहब का दावा है, उन्होंने खबर दी कि 9वीं जमात का चंद रोज कबल रिजल्ट आया और वजीर तालीम के गांव के जो सरकारी स्कूल है उसका एक बच्चा पास हुआ। यहां से आप अंदाजा करें, ये खबर आई हुई है। तो मैं ये कहता हूं कि एजुकेशन को बेहतर करना है, इंप्रेशन को बेहतर नहीं करना। एक जगह को सजा के उसकी फोटोज लगाई जाओ, वहां पे गुब्बारे चिपका दो, वहां पे झंडियां लगा दो कि जनाब बड़ा कमाल हमने काम कर दिया, तो बाकी सारा पंजाब कहां जाएगा? 12 करोड़ का सूबा है भाई। ये 150 बच्चे की आप क्लास को ठीक करके आप ये कहते हैं जनाब ने बड़ा कारनामा कर दिया। तो सोशल मीडिया पे नहीं चलेगा, आपको ग्राउंड पे काम करना पड़ेगा और सबके लिए काम करना पड़ेगा। शहबाज शरीफ ने जब बनाई थी ना, ये दानिश स्कूल बनाए थे, तो मुझे याद है मैं वहां पे गया था देखने के लिए। तो मैंने शहबाज शरीफ साहब से कहा था कि मियां साहब ये तो आपने बना दिया, यहां तो चंद बच्चे पढ़ेंगे, तो बाकी स्कूलों का क्या बनेगा? तो मियां साहब ने उसका कोई जवाब ही नहीं था उनके पास। तो जो हजारों स्कूल हैं हर तरफ जिनका बेड़े ही गर्क हुआ पड़ा है, उन्हें कौन ठीक करेगा? ये सवाल अपनी जगह पे बदस्तूर मौजूद है। बहरहाल रंगबाज हैं, रंगबाजी कर रहे हैं, पहले भी ये करते रहे, अभी ये करेंगे। नाजरीन, सुहेल अफरीदी ने कह दिया कि सेकंड हैंड कबाड़ की गाड़ियां थी। नाजरीन, सुहेल अफरीदी ने यह भी कह दिया कि सेकंड हैंड गाड़ियां थी, कबाड़ की गाड़ियां थी जो हमें दी गई हैं और ये कार्रवाई डालने के लिए, खबर बनाने के लिए दी गई हैं। हमने नई गाड़ियां ऑर्डर की हैं, हम ये गाड़ियां नहीं लेंगे।